हे गाइस, वेलकम बैक। तो वजीरेक्स हैक को लेके कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ बुरी न्यूज़ है, उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ में हम चार्ट्स को भी देखेंगे कि करंटली बिटकॉइन के साथ चल क्या रहा है। एंड अगर हम इंडिया से मूव आउट करें, भी यूएस में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो पूरा इंडिकेशन दे रही है कि बिटकॉइन का बुल रन मैक्सिमम वाला, जिसका हम वेट कर रहे थे और पिछले कुछ महीने जो एकदम सूखे यहाँ पर गए थे, वो अब यहाँ पर चेंज होने वाला है और वो बुल रन बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले वजीरेक्स हैक की यहां पर बात करें तो हैकर हैज बिन बिजी, जहां पर आज मॉर्निंग में उन्होंने फिर से यहां पर जो रिमेनिंग क्रिप्टो थे अराउंड 8 to 12 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ क्रिप्टो, उसको इथेरियम में कन्वर्ट करना यहां पर हैकर ने स्टार्ट किया और डीफाई प्लेटफॉर्म पे वो कन्वर्ट कर रहे हैं। करंटली देखेंगे ये एक वॉलेट है जिसपे अभी भी 7 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ क्रिप्टो बचे हुए हैं। एंड देखेंगे दूसरा वॉलेट है जिसपे 152 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ क्रिप्टो रखे हुए हैं और आज उन्होंने यहां पर अराउंड 53 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ क्रिप्टो एक नए वॉलेट के अंदर भी मूव किए। तो अभी के लिए ज़्यादातर मेजॉरिटी जो क्रिप्टो है जो चोरी हुए हैं 235 में से, वो अभी भी हैकर के वॉलेट के अंदर ही और हैकर के कंट्रोल में ही है, कुछ उसमें से फ्रीज हुए नहीं है एज वी कैन सी ऑन चेन। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करें वजीरेक्स की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है जो मैं यहाँ पर शेयर करूंगा। एंड अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड हो तो आप ये प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, जहां पर वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर ये पैनिक का टाइम है तो आप लोगों के लिए राइट इन्फॉर्मेशन आपसे हम सबसे पहले शेयर करें और राइट फॉर्मेट में आपसे यहां पर शेयर करें। तो प्रीवियस वीडियो आप डेफिनेटली देख लेना, सारी चीजें अगर आपको अच्छे से समझनी है यहां पर। अब इसी को लेके कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले कल यहां पर वजीरेक्स ने बाउंटी जो है वो फाइनली अनाउंस करी, 3 दिन लेट अनाउंस करी, जो काफी लंबा टाइम यहां पर लग गया। थोड़ी सी लापरवाही इसमें मैं मानूंगा, जल्दी अनाउंस करनी चाहिए थी, बट फाइनली उन्होंने अनाउंस करी। बाउंटी क्या होती है? तो बेसिकली होता है कि जब भी कोई फंड चोरी हो गया तो एक्सचेंज बाउंटी अनाउंस करता है कि कोई भी इंसान हमको हेल्प करता है ना फंड रिकवर करवाने में, तो आप उसमें के बदले में आपको कुछ हम फीस यहां पर दे देंगे। दो बाउंटी उन्होंने अनाउंस करी कि एक तो है ट्रैक और फ्रीज। इसका मतलब ये जो वॉलेट में फंड पड़े हुए हैं इसको ट्रैक करना और नोटिफाई करवाना एक्सचेंज को, जो रिजल्ट करता है उस अमाउंट को फ्रीज करने के लिए, तो उसमें $10,000 वर्थ ऑफ बाउंटी मिलेगी। साथ में जो टोटल अमाउंट है 235 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो, अगर इसको फ्रीज करवाते हैं जितना भी परसेंटेज, तो उसका भी 5% जो है वो एज अ रिवॉर्ड मिल जाएगा, जितना भी अमाउंट आप यहां पर फ्रीज करवाते हो। मतलब जो चोरी हुआ उसमें जितना अमाउंट दिलवाते हो फ्रीज करवाने में, सारी चीजें करवाने में रिकवर हो जाता है, तो 5% मिल जाएगा। अब इस चीज को लेके देखेंगे तो जैक एक्सपीटी, उनको कुछ लोगों ने टैग किया कि ये अच्छी बाउंटी है, अराउंड 10 मिलियन की पड़ रही है, तो आप इसको देखिए। तो जैक एक्सपीटी का ये बोलना था कि 10 बिलियन बाउंटी जो है इट मींस नथिंग, जिस तरह का ये हैक हुआ है और सारी चीजें हुई हैं। एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये होता है कि जब भी कोई हैक होता है तो 10% तो मिनिमम यहां पर देते हैं एक्सचेंजेस, तो 5% तो बहुत कम इन लोगों ने बोला है। तो और साथ में उन्होंने ये भी चीज बोला कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जैक एक्सपीटी आप इस चीज के अंदर हेल्प करिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि लेजरस जैसा अगर ये ग्रुप है जिसने हैक किया है कि उनके पीछे मैं जाऊं और ये सारी चीजें करूं, क्योंकि बहुत अलग लेवल की ये चीज है, इट्स नॉट दैट ईजी। तो ये सारी चीजें जैक एक्सपीटी की तरफ से है। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया कि हैक जो है मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल। बट यहां पर उसके बाद फिर निश्चल जो है फाउंडर, उन्होंने भी इस चीज को देखा और उन्होंने बोला कि इन दी एंड ठीक है, ये सजेशन के बेसिस पे हम बाउंटी जो है वो 23 मिलियन, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, 5 मिलियन नहीं रखते, 5% नहीं रखते हम, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 10% उसको कर देते हैं, तो 23 मिलियन की बाउंटी यहां पर हो गई। अब इसका क्या आउटकम आता है वील हैव टू सी, क्योंकि बाउंटी लंबे टाइम तक के लिए चलती है, रिकवर होते हैं नहीं होते हैं नो आइडिया, 1 महीना 2 महीना 1 साल, वो वील गेट टू नो। लेट्स होप जल्दी कुछ ना कुछ यहां पर हो जाए। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, ये हैक वाली चीज तो एक चल रही थी, लेकिन एक और मिस था यहां पर वजीरेक्स की तरफ से, जो कल मैंने यहां पर नोटिस करी, काफी लोगों ने भी मेरे को यहां पर शेयर किया और वही चीज हमने हाईलाइट करी ट्विटर के ऊपर ताकि वजीरेक्स उसके ऊपर एक्शन ले। प्रॉब्लम ये थी, वजीरेक्स ने अपने एक्सचेंज के ऊपर हैक के बाद जो विड्रॉल्स हैं यूजर के आईएनआर क्रिप्टो वो तो बंद कर दिया, लेकिन डिपॉजिट यहां पर ओपन रखे और साथ में क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है उसको ऑन रखा। लेकिन जब लोग ट्रेड कर रहे थे तो उस पर मैसेज आ रहा था कि भाई जो आप ट्रेड कर रहे हो एसेट्स की बैकिंग नहीं है, तो हम आपको एडवाइस करेंगे ट्रेड यहां पर जो है आप नहीं करो। तो उससे उससे अगर आप देखेंगे, ठीक है ये मैसेज फिर भी आ रहा था, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वजीरेक्स पे अगर आप देखोगे सारे एसेट्स की प्राइस मार्केट प्राइस से 20-30% नीचे जा रही है। मतलब अगर आपके पास क्रिप्टो आप होल्ड करते हो, आप बेचने की कोशिश करोगे तो आपको 20-30% लॉस में और बेचना पड़ेगा। 50% फंड तो वैसे ही चोरी हो गए, जो बचे कुछ हैं उसमें भी बेचने की कोशिश करोगे तो 20-30% लॉस ऐसे ही लग जाएगा। तो उसके कारण अगर आप देखेंगे ये बहुत बड़ा एक मिस है, क्योंकि डिपॉजिट आपने अलाउ कर रखे हैं, विड्रॉल आपने अलाउ नहीं कर रखे हैं। यहां पर नए लोग आके डिपॉजिट कर सकते हैं और जब वो डिपॉजिट करने आएंगे, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का एग्जांपल दूं, एक बिटकॉइन 45 लाख का वजीरेक्स की ऑर्डर बुक में चल रहा है। कोई आके अगर उसको खरीदता है तो क्या वो देंगे उसको जो बिटकॉइन है? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो तो 58 लाख की चल रही है। तो इससे एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो रहा था, क्योंकि लोग ऑलरेडी पैनिक में, 50% फंड चले गए, समझ में आ नहीं रहा उनको कि मैं बिटकॉइन में रखूं, मैं यूएसडीटी में रखूं, मैं आईएनआर में रखूं, मैं क्या करूं। बेचना है तो 20-30% का लॉस वैसे ही यहां पर हो जाएगा, 50% वैसे ही हैकर लेके बैठा हुआ है।
तो उससे और कंफ्यूजन बनता है और इन द एंड ये भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो काउंट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी वैसे ही सिचुएशन पता नहीं है 50% फंड वापस यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक्सचेंज के लिए बन जाएगी एंड प्रॉब्लम ये ट्रेडिंग भी जो है हो सकता है काउंट यहाँ पर नहीं हो। तो बेटर ये है कि ये प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम बने आने वाले टाइम पे। आप पहले ही अगर आप मैसेज डाल रहे हैं तो मैसेज से बेटर आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि काफी लोग नहीं समझ पाएंगे स्पाइक चीज को एंड दे विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक और बाद में और बड़ा इशू जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो इस चीज को लेके हमने टैग किया था एंड फाइनली फिर वजीरेक्स की टीम जो वो भी काफी क्विक थे रिस्पॉन्स करने में। 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने जो ट्रेडिंग है उसको बंद कर दिया और मैसेज भी यहाँ पर डाल दिया कि अभी के लिए हमने यहाँ पर जो ट्रेडिंग है टेम्परेली वो बंद कर दी, क्योंकि हमारी बैकिंग ही नहीं है क्रिप्टो एसेट्स की, तो हम उसको ऑनर यहाँ पर नहीं कर सकते। या तो ये था कि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर प्राइस है तो सेम लेवल पे लेके, अगर सेम लेवल पे नहीं रहा हो 20-30% नीचे चल रहा है तो उसका तो वैसे भी कोई सेंस जो है यहाँ पर बनता नहीं है। अब इसी चीज को लेके एक अच्छी चीज जो यहाँ पर अनाउंस करी वो ये थी कि निश्चल ने कि हम यहाँ पर विड्रॉल को भी देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो विड्रॉल क्या लोगों को दे पाएंगे। जो टोटल फंड्स थे उसमें से देखो 4000 करोड़ थे, उसमें 2000 करोड़ तो हैकर लेके चला गया, वो कब आएंगे नहीं आएंगे उसका पता नहीं है। लेकिन जो 2000 करोड़ बचे हैं लोगों के 50% फंड, उसको कैसे यहाँ पर लोगों को विड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि हम इस चीज को एनालाइज करेंगे डेटा और देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। पूरा तो नहीं विड्रॉ करने दे सकते लेकिन पार्शियल दे सकते हैं, प्रॉब्ली 50, 40, 30 वो ये लोग कैलकुलेट करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन इन्होंने बोला कि इसके लिए प्लीज हमको टाइम देना, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए और सब कुछ। तो इसमें यह कि एटलीस्ट विड्रॉल का ऑप्शन जो है, जो आपके फंड चले गए हैं उसमें से 50% हो सकता है प्रॉब्ली, मतलब आप चाहे INR होल्ड करते थे, चाहे क्रिप्टो होल्ड करते थे, चाहे कुछ भी होल्ड करते थे, उसका प्रॉब्ली हो सकता है कि 50% या जितना भी परसेंट ये अनाउंस करते हैं उतना ही मिलेगा। डजेंट मैटर आपका टोकन हैक में चोरी हुआ या नहीं हुआ, कोई भी हैक यहाँ पर होता है तो सारे यूजर इफेक्टेड होते हैं, चाहे आपसे बिटकॉइन होल्ड करते थे, चाहे आप इथेरियम होल्ड करते थे, चाहे USDT होल्ड करते थे, डजेंट मैटर, राइट। पूरा एक्सचेंज पे सारे यूजर्स इंपैक्ट होते हैं। अब ये विड्रॉल जब करेंगे तो उसके लिए मैंने कुछ इनको सजेशंस दिए, क्योंकि यूजली ये चीजें ओवरलुक हो जाती हैं। कि पहली चीज ये कि अगर क्रिप्टो विड्रॉल अगर आप देते हो लोगों को ये करने के लिए कि भाई आप निकाल लो, तो वहां पर प्लीज आप ये चीज मेक श्योर करिएगा कि विड्रॉल के टाइम पे आप हाई विड्रॉल फी मत रख देना। काफी एक्सचेंजेस ने पास्ट के अंदर किया, जैसे ज़ेप्पे ने इनिशियली किया था और 1-2 एक्सचेंजेस ने पहले किया था, बहुत हाई फी लगा दी थी लोगों के लिए। तो वैसा हाई फी मत करना, आप जो ब्लॉकचेन रेट से जो नॉर्मल रेट चलती है एक्सचेंज की उसी तरह से विड्रॉल देना, क्योंकि लोगों के अलग अलग टोकन होंगे, विड्रॉ करेंगे तो किसमें कितना अगर ज्यादा पे किया तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो वो प्लीज आप फेयर यहाँ पर रखना, उसको अनफेयर मत करना, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान है। और अगर आप कल को बोलते हो क्रिप्टो विड्रॉल नहीं दे सकते, हम सिर्फ INR डिपॉजिट देंगे, विड्रॉल देंगे बैंक अकाउंट के अंदर, तो वहां पर लोगों का प्लीज ऑप्शन देना कि देखो अलग अलग लोग अलग अलग क्रिप्टो को होल्ड कर रहे होंगे, वैसी लिक्विडिटी नहीं है आपके एक्सचेंज के ऊपर, 20-30% प्राइस नीचे चल रही है, तो उनको ऑप्शन देना जहां पर वो ऑटोमेटिकली उन क्रिप्टो को कन्वर्ट कर पाए मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, ताकि उनको 20-30% पे सेल नहीं करना पड़े पैनिक के अंदर, और वो 50% ऑलरेडी जा चुके हैं, 20-30% यहाँ और गवा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं उनके पास। तो ये चीज भी वो कंसिडर करें। कुछ और पॉइंट्स जो हैं ये मतलब मैंने रिकमेंड करे थे, कुछ और पॉइंट जो मैं बाद में और सोच रहा था कि एक और चीज वो ये भी कर सकते हैं कि जैसे किसी और दूसरे एक्सचेंज के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर दे दे, क्योंकि इंडिया में ये है ना कि क्रिप्टो विड्रॉल देने पे रिस्क हो सकता है, ये चीज हो सकती है, तो या तो डायरेक्ट ट्रांसफर किसी एक्सचेंज पे दे दे कि करना है तो अपने एक्सचेंज के अकाउंट के दूसरे के ऊपर लेके चलाओ, वो भी एक ऑप्शन दे सकते हैं अगर वो दे। और दूसरा ये कि ये जो अभी जब से हैक हुआ है उसका जिन लोगों ने ट्रेडिंग करी है, काफी लोगों ने पैनिक में यहाँ पर 20-30% लॉस में भी सेल कर दिया होगा, क्योंकि समझ में नहीं आया ट्रेडिंग तो ऑन है, हम क्या करें, कुछ आइडिया नहीं है, एक्सचेंज की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं था ट्रेडिंग को लेके कि वो काउंट होगी कि नहीं होगी, उनको तो क्या पता, काफी लोगों को आइडिया नहीं होगा यार, ऐसे काफी लोग होते हैं। तो उनको लेके भी क्या एक्शन है, क्या उनकी ट्रेडिंग काउंट होगी या नहीं होगी? मैं तो ये बोलूंगा कि भाई आप उसी तरह से काउंट करो, हैक जब हुआ था उससे पहले जो लोगों के बैलेंसेस थे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, क्योंकि उसके बाद जब हैक हो गया तब तो प्राइस ऑलरेडी डाउन हो गई थी, काफी लोगों ने लॉसेस वहां पर खाए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्नैपशॉट तो लेंगे वो हैक के पहले का या जो भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं उनको सजेस्ट करा था, होपफुली वो उसको देखें। आप भी ध्यान रखना और उनको बोलते रहना, ताकि अगर ये चीज करते हैं तो प्रॉपर तरीके से करें, ऐसा नहीं हो लोग जो ऑलरेडी परेशान है उनके लिए और परेशानी जो है इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ी जाए। बाकी अपनी तरफ से तो मैं आवाज उठाता रहूंगा और उन लोगों को बोलता रहूंगा। अब यहीं पर और डिटेल सामने निकल के जहां पर हम ये फाइंड आउट करते भाई $235 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो चोरी हो गए। कुछ यहाँ पर फ्रीज कर पाए कि नहीं कर पाए वजीरेक्स वाले, तो ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इन्होंने कहीं पर दी है, लेकिन कभी आइडिया दिया नहीं। मेरी कैलकुलेशन मैंने जो करी ऑन चेन डेटा को मैंने देखा, तो उससे हम ये निकाल पाए कि टोटल अगर अभी तक इन्होंने अगर कुछ फ्रीज किया है तो $235 मिलियन में से सिर्फ ये $7,500 वर्थ ऑफ क्रिप्टो फ्रीज कर पाए, जो बाइनेंस पर एक दो छोटे मोटे एक्सचेंज पे वो गए थे। तो टोटल इतना अमाउंट ही है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जो फ्रीज अभी होंगे, बाकी नहीं हुए क्योंकि वो ऑन चेन है और अभी भी हमको दिख रहा है, जैसे मैंने दिखाया पहले आपको कि हैकर आराम से उसको मूव कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। तो उसी को लेके मैंने यहाँ पर निश्चल से भी पूछा था कि इसके ऊपर आप आंसर दो, तो फाइनली आंसर दिया कि हमने स्मॉल पार्ट्स में थोड़ा सा अमाउंट जो है फ्रीज किया है, डिटेल्स नहीं दे सकते, छोटा अमाउंट यहाँ पर है
क्योंकि जो मेजॉरिटी यहाँ पर जो अमाउंट था जो है वो अभी भी हैकर के वॉलेट के अंदर है और हैकर उसको ओन करता है, तो उसको हम फ्रीज यहाँ पर नहीं कर पाए। तो बेसिकली जो हमारा अजम्पशन था 7.5 के अराउंड फ्रीज के होंगे, शायद अभी तक उन्होंने यही फ्रीज किया। तो मेजर अमाउंट जो है क्रिप्टो का वो अभी भी हैकर के पास है और अभी तक वो फ्रीज हुआ नहीं है। प्रॉब्ली ये बाउंटी के ऊपर आगे कुछ होता है तो तब जाके फ्रीज यहाँ पर हो। तो गाइज ये ओवरऑल अभी तक की अपडेट है WazirX को लेके। आई वांटेड टू शेयर विद यू, जैसी कोई अपडेट आती है, जैसी कोई चीज आती है वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। ऑन द पॉजिटिव साइड अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर WazirX के विड्रॉल जो है वो आने वाले टाइम पे ओपन करेंगे, लोगों को फैसिलिटी देंगे वो विड्रॉ करने के लिए। ऑन दी अदर साइड बुरी चीज ये है कि अभी तक यहाँ पर मैक्सिमम जो लोगों के क्रिप्टो फंड हैं वो हैकर के पास ही और नहीं मिलते हैं, तो आने वाले टाइम पे एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बन सकती है। तो ये अपडेट थी गाइज। बाकी अगर आप और अपडेटेड रहना चाहते हैं इस चीज को लेके तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड अगर कोई चीज है WazirX को लेके सजेशंस जो आप उनको देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में डालना, वी कैन ऑलवेज पिकअप। एंड ट्विटर पे भी मैं रेगुलरली उनके पोस्ट पे डालता रहता हूँ, चीज़ें सजेस्ट करता रहता हूँ कम्युनिटी परस्पेक्टिव से, ताकि वो बिजनेस परस्पेक्टिव से ऐसे स्टेप्स नहीं ले ले जो यूजर्स के लिए नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर करे। एंड डोंट वरी, आई नो ये हैक जो है काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट करके बहुत लोगों की हार्ड मतलब सेविंग्स हैं, हार्ड अर्न मनी है यहाँ पर जो दाव पे लगा हुआ है। तो डोंट वरी, हम यहाँ पर रेगुलरली आपके साथ रहेंगे इन दिस स्टेप ऑफ द वे एंड आपसे भी इंफॉर्मेशन जो है शेयर यहाँ पर करते रहेंगे। राइट, अब नेक्स्ट मूविंग ऑन आते हैं गाइस बिटकॉइन के ऊपर। पिछले कुछ दिन हो गए बिटकॉइन के ऊपर बात नहीं करे और बिटकॉइन में हो रही हैं कुछ चीजें अमेजिंग। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस, जैसा हम बात कर रहे थे कि अभी हमको ये देखना है कि वीकली क्लोज में क्या हम 20 वीकली मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। जो 65 या $66,000 पे था, फाइनली बिटकॉइन ने उसको क्रॉस कर लिया और हमारी वीकली ओपनिंग भी उसी के ऊपर यहां पर हुई है, यू कैन सी है। राइट, अब यहां पर अगर हम इंपॉर्टेंटली देखेंगे तो प्रीवियसली अगर आप देखोगे डाउनवर्ड मूविंग चैनल का मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, बॉटम की ये। एंड इस चैनल पे बार बार ये हो रहा है, जब भी हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमको रिजेक्शन मिल रहा है। राइट, बॉटम पे आ रहे हैं यहाँ पर तो बार बार हमको जंप मिल रहा है। तो यही अभी ट्रेंड लाइन है जिसको मैं करंटली मॉनिटर कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग एट इट कि भाई ये ट्रेंड लाइन जो है अगर आता है तो थोड़ा सा मे बी समथिंग लाइक दिस। एंड मोर इंपॉर्टेंटली कल क्या हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है। अगर होता है तो एटलीस्ट ये 70 के ऊपर मैं मानूंगा। 70 थोड़ा सेफ रहेगा, 68 भी ठीक है लेकिन 70 थोड़ा बेटर रहेगा वो ब्रेकआउट। एंड कल का डे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि कल अगर आप देखोगे तो कल यूएस के अंदर इथेरियम का स्पॉट ETF जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो वो लॉन्च होगा तो वील हैव टू सी कि किस तरह का मार्केट फ्लो आता है। वॉलिटिलिटी तो रहेगी, थोड़ा प्राइस गिरेगा, थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, फिर थोड़ा जंप कर जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर देखने के लिए किस तरह का मूवमेंट आता है, उसको मैं एनालाइज करके आपसे शेयर करूंगा एक बार जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बेटर पिक्चर अभी हमको देगा थोड़ा सा, अभी के लिए थोड़ा वो क्लियर यहाँ पर नहीं रहेगा। साथ में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है कि अभी तो ठीक है ये ETF वाली न्यूज आ गई विच इज ऑलरेडी देयर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि यूएस में भी बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं। यूएस में इलेक्शन अभी आप देखोगे तो एक तरह से ये हो गया है कि प्रो क्रिप्टो प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट वर्सेस एंटी बिटकॉइन प्रेसिडेंट। तो अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप है जो यहाँ पर बेसिकली बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ पे बाइडेन और उनकी पार्टी जिसमें गैरी गेंसलर भी आ गए, एलिजाबेथ वॉरेन, ये सारे के सारे दे हेट क्रिप्टो बेसिकली। राइट, तो अगर आप देखोगे बाइडेन ने अनाउंस किया जो करंट प्रेसिडेंट है कि वो इस बार री इलेक्शन के लिए ही विल नॉट रन, क्योंकि वैसे भी वो उनके वीडियो से दिखता है कि ही इज नॉट वेल, काफी ओल्ड भी हो गए हैं वो। तो उन्होंने बोला कि ही विल नॉट बी रनिंग फॉर री इलेक्शन, उनकी जगह कैमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो रन करेंगे यहाँ पर अब प्रेसिडेंट के लिए। एंड इससे अगर आप देखोगे वैसे ही जब से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यहाँ पर शूटिंग अटैक वगैरह हुआ था, सारी चीजें हुआ था, तो उससे ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा सेंटिमेंट जो उनके लिए मूव कर गया था कि ही इज गोना विन। एंड अब बाइडेन ने स्टेप डाउन कर दिया तो और ज्यादा अब हो गया है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस मतलब और ज्यादा हो गए, मतलब ही इज गोना विन। एंड जिस दिन वो विन करेंगे बिटकॉइन आई फील विल डेफिनेटली पंप, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को लेके जो स्टेटमेंट्स दिए अभी रिसेंट इंटरव्यूज में, शूटिंग के बाद भी स्टेटमेंट दिए कि भाई मैं आऊंगा तो मैं बिटकॉइन को लेके आई मेक श्योर कि यहाँ पर कंपनी जो है इधर ही रहे, ग्रो करे अच्छे से, मैं CBDC बनना अलाउ नहीं करूंगा। और इनफैक्ट ये भी बोला कि डॉलर की अगर बैकिंग ऑफ बिटकॉइन, मतलब ही इज लाइक टोटली प्रो बिटकॉइन वो बन चुके हैं। NFT वगैरह तो पहले ही इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया था, तो ही इज लाइक अ प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट। मतलब ये आया तो बिटकॉइन और क्रिप्टो स्पेस को लेके बहुत पॉजिटिव चीजें यूएस के अंदर हो सकती है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर में उस लेवल पे नहीं हो रही थी, क्योंकि वो थोड़े से एंटी बिटकॉइन थे। फिर भी पॉजिटिव इंडिया के कंपैरिजन में फिर भी पॉजिटिव हो रही थी, जबकि एंटी बिटकॉइन है वो फिर भी पॉजिटिव हो रही थी, बट स्टिल तो बहुत सारी चीजें जो है यहां पर हो जाएंगी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए, जहां पर
जेनेट येलन ने, अभी आप देख सकते हो पुरानी पिक्चर काफी फेमस वायरल हुई थी। तो लैरी फिंक को कंसिडर कर सकते हैं वो ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का काफी पोर्टफोलियो वगैरह भी मैनेज किया और सारी चीजें किया। लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन पोल, आई डोंट फील ये कोई एकदम ऑफिशियल सोर्स से इन्फॉर्मेशन आई है, ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बट ऐसा टाइम होता है तो ऐसी न्यूज निकल के यहाँ पर आती है। लेकिन ऐसा कुछ हो जाए, ब्लैक रॉक का सीईओ जिन्होंने बिटकॉइन को लेके वो भी काफी प्रो हो गए हैं, वो यहाँ पर आ जाए, तो मतलब पूरी बिटकॉइन प्रो टीम जो है इस बार की यूएस की प्रेसिडेंशियल टीम या रूलिंग गवर्नमेंट जो वो बनने वाली है। तो मतलब यू कैन इमेजिन यूएस में किस तरह से चीजें यहाँ पर हो सकती है। इनफैक्ट ये सारी चीजें होने के बाद इलॉन मस्क उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक फिर से लेजर आईज पिक के अंदर चेंज कर दी। एंड जिन लोगों को इस चीज की स्टोरी नहीं पता है तो इसके लिए डोंट वरी, मैं पूरी इसकी हिस्ट्री जो है ना ट्विटर के ऊपर डालूंगा, तो वहां पर फॉलो कर लेना, यू विल गेट टू नो। बहुत लोगों को ये स्टोरी पता नहीं है कि एक्चुअल ओरिजिन कैसे हुआ था। ये तो पता है लेजर आइज का मतलब क्या, एक्चुअल ओरिजिन क्या था मैं डालूंगा। तो बेसिकली इसलिए सिग्निफाई करता है कि प्रीवियसली लास्ट बुल रन के अंदर ना इलॉन मस्क ने डाला था ये लेजर आइज, एंड बाकी लोगों ने भी बिटकॉइन कम्युनिटी के अंदर लेजर आइज डालनी चालू कर दी कि लेजर आइज टिल 100K, मतलब जब तक बिटकॉइन 100K पार नहीं करता हम लोग लेजर आइज यहाँ पर रखेंगे। तो वो ट्रेंड चला था, फिर वो फाइनली कूल डाउन हो गया क्योंकि बिटकॉइन पहुंचा ही नहीं 100K, सबने रिमूव कर दिया। तो अब फाइनली इलॉन मस्क उन्होंने वो जो लेजर आइज है, मतलब इन्होंने बेसिकली इन अ वे वो स्टार्ट किया था। जब लेजर आइज इलॉन मस्क ने डाली थी, सबने डाली थी, अब फिर से लेजर आइज जो है यहाँ पर आ गई है विद यूएस फ्लैग एंड एवरीथिंग राइट हेयर। तो काफी लोगों का अब ये बिटकॉइन को लेके कि लाइक इट्स बैक ऑन राइट। तो गाइज अभी मतलब दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन यूएस। मतलब यूएस में तो अभी मतलब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो इट्स लाइक इट्स विन फॉर डोनाल्ड ट्रंप एज वेल, लेकिन बिटकॉइन के लिए भी बहुत ही अलग लेवल की विन जो है यहाँ पर होने वाली है। मतलब यू कैन इमेजिन किस लेवल की चीज यहाँ पर होगी। तो वील हैव टू वेट एंड सी, एक्साइटिंग टाइम्स यहाँ पर गाइज आ रहे हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक और चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि कल भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, यूएस में तो इथेरियम स्पॉट ईटीएफ लॉन्च होने वाले हैं और इंडिया के अंदर हमारा बजट आने वाला है। अब बजट में क्रिप्टो की अगर आप बात करोगे कुछ राहत मिल सकती है, तो अभी वजीरेक्स इंसिडेंट के बाद तो होप्स बहुत कम हो गए। होप तो हमेशा रखते हैं लेकिन बहुत कम जो है अभी यहाँ पर हो गई, इतने चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा कंसर्न जो वो ये है कि स्टॉक मार्केट के एफएनओ मार्केट को लेके क्या वो कुछ टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्लैट 30% टैक्स या टीडीएस जैसा कुछ न्यूज आ रहा था, सेबी की कमेटी ने रेकमेंड वगैरह किया है। एंड वो आते हैं तो क्या वो क्रिप्टो में भी इंप्लीमेंट होता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वी हैव डन अ वीडियो, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वो कंसर्न रहेगा जो कल के बजट सेशन में हमको आइडिया मिल जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड बाकी हमको ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।